हेलो दोस्तों, तो आज देखते हैं आधुनिक काल में प्रकरण 1 आज हमारा है। तो देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से मानते हैं। प्रकरण 1 पुरानी धारा संवत 1900 से 1925। इस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी में लिख रहे आधुनिक कालीन कवियों का उल्लेख किया है। पुरानी परिपाटी की कविता से आशय ब्रजभाषा काव्य परंपरा से। पुरानी परिपाटी करने का मतलब क्या है? ब्रजभाषा काव्य से। पुरानी परिपाटी में 2 प्रकार के कवियों का उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का? 2 प्रकार का। वे कवि जो केवल पुरानी परिपाटी में कविता लिखते थे, दूसरा है वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य के नवीन गति का प्रवर्तन, दूसरा है वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य में नवीन गति का प्रवर्तन में योगदान दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार वर्ग के कवियों निम्न कवियों का वर्णन दिया गया। पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार के कवियों का विवरण ये रहा। देखते हैं। सेवक, महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश, सरदार, बाबा रघुनाथ दास, राम स्नेही, ललित किशोरी जिसे शाह कुंदन लाल भी कहा जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह, लच्छी राम जिसे ब्रह्म भट्ट भी कहा जाता है, गोविंद वल्लभ भाई, गिल्ला भाई और नवनीत चौबे। दूसरे प्रकार के वर्ग के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जिसे कहते हैं, और ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू राम कृष्ण वर्मा जिसे बलबीर भी कहते हैं, पंडित नक्षेत्री तिवारी जिसे अजान कहते हैं, पंडित विजयानंद त्रिपाठी, लाला सीताराम, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिहर श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्री वियोगी हरि, श्री ध्रुवलाल भार्गव जी और रामनाथ ज्योतिष। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में नाथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नाम भी उल्लेख किया गया है। पुरानी धारा के काव्य के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है। गद्य का आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता का वह परंपरा भी चलती आ रही जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित्र काव्यों और अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवि सेवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं से लेकर गढ़वाल दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही के संबंध में लिखा है। ये अयोध्या के एक साधु थे जो अपने समय में के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। किसके बारे में? रघुनाथ दास राम स्नेही के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अब राजा लक्ष्मण सिंह, ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में से एक है। इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती थी। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर है। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। तो ये है राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में था। अब आते हैं
रत्नाकर के बारे में देखते हैं उनके बारे में। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी कविता बड़े पुराने कवियों को टक्कर देती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता था। भाषा में भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई थी। ये साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। वियोगी हरि, वियोगी हरि ब्रज भूमि, ब्रज भाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक है। वियोगी हरि ऐसे रसिक जीव जिनके रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसे रसिक जीव इस रूखे ज़माने में कम दिखाई पड़ते हैं। वियोगी जी ने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले और भक्तिभावपूर्ण पदों की रचना की है, जिन्हें सुनकर आज का रसिक भक्त भी बलिहारी हैं। अन्य में देखते हैं, गोविंद गिल्ला भाई की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ब्रज भाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों को टक्कर देती है। मिश्र जी मतलब प्रताप नारायण मिश्र के बारे में लिखा। प्रताप नारायण मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की सिंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। पपीहा जब पूछे पीव कहाँ की, अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। पपीहा जब पूछे पीव कहाँ की, अच्छी पूर्ति किन्होंने मिश्र जी का है। ठाकुर साहब जगमोहन ठाकुर जिसे कहते हैं ने कवि सवैया में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। कवि सवैया में मेघदूत का अनुवाद किया है ठाकुर साहब ने। कवि दुलारे लाल जी भार्गव को आचार्य शुक्ल ने कविवर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कहा है। इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा है। कवि दुलारे लाल जी भार्गव को आचार्य शुक्ल ने इनको दुलारे लाल को कविवर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कवि कहा है। वर्तमान प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? बिहारी के संबंध दुलारे लाल भार्गव जी को। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठापन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे में नया मसाला डालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रजभाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार किया।